गुड मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। यस, इससे पहले पिछली क्लास में मैंने आपको इंटीग्रेशन वर्क के बारे में बताया था। इंटीग्रेशन के एग्जाम्पल कराए थे और मैंने एग्जाम्पल के साथ साथ 7.1 एक्सरसाइज भी आपकी समाप्त कर दी थी। 9.1 आरबीएसई में 9.1 है और सीबीएसई में 7.1 है। आज मैं आपको प्रतिस्थापन विधि के द्वारा इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन की विधि के द्वारा समाकलन ज्ञात करना या इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले इसकी दो विधि है। एक तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन यानी कि बीजीय फलनों का समाकलन करना। सेकंड है इंटीग्रेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और इसके अंदर दूसरी फॉर्म आती है ट्रिग्नोमेट्रिक यानी कि त्रिकोणमिति के फलन। ये दो विधि है, जैसे इनके अलग अलग है। अब इसमें कई चीजें ऐसी होती है तो प्रॉपर्टी के ऊपर जो प्रॉपर्टीज होती है आपकी, जैसे आपसे पूछा गया कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो इनमें मानने के लिए प्रॉपर्टीज को देखिएगा कि माइनस किस में आ रहा है। जैसे आपने किया, तीन प्रॉपर्टी होती है प्री मेन। तो सबसे पहले तो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। फिर इसके बाद 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा से होता है। अब इसमें देखो x के स्थान पर क्या लिखा जाए कि इसका ये अपनी प्रॉपर्टी बन जाए। जैसे आपने लिखा x इक्वल टू सेक थीटा। क्यों? सेक थीटा को अगर आप इसको इधर को ले जाओगे तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बन जाएगा। तो आपने जैसे सेक थीटा लिखा तो ये बना सेक स्क्वायर थीटा माइनस ए स्क्वायर ए सेक थीटा। अब इसके dx की वैल्यू चाहिए तो इसका आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन कीजिए। जैसे इसका डिफरेंशिएशन किया dx इक्वल टू a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। ये इसका आपका क्या है, डिफरेंशियल है। किसका? x का और इसका। इसमें आपने क्या लिखा, d थीटा के स्थान dx के स्थान पर a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। ये हो गया। इसमें से एक कॉमन ले लो। जब एक कॉमन लोगे तो एक a आ जाएगा। ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, इससे इस प्रॉपर्टी को निकालिएगा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा। यहाँ tan स्क्वायर लिख दीजिएगा। a tan स्क्वायर थीटा a सेक थीटा tan थीटा d थीटा। इसका स्क्वायर रूट लीजिएगा। a tan स्क्वायर थीटा, a को a से गुना करेंगे, मल्टीपल करेंगे, a स्क्वायर सेक थीटा d थीटा। अब इसके अंदर जो चीज आपके सामने आई है वो क्या क्या आई है उसको देखिएगा। tan स्क्वायर थीटा आ गया, सेक थीटा आ गया। इन दोनों को समाकलन करना है यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो उस कंडीशन में आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरे को क्या मानना चाहिए। अगर इससे आपको थीटा की वैल्यू निकालनी है तो ये क्या बनेगा, सेक इनवर्स x अपॉन e। जैसे आपके पास ये था एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और इस प्रकार dx। एक्स को
क्या माने कि मेरी प्रॉपर्टी बन जाए, तो ऐसे सवाल होते हैं। तो उस कंडीशन में x इक्वल टू a sec थीटा या a cosec थीटा बन जाए। क्यों? इसमें x की वैल्यू रखते ही आपकी प्रॉपर्टी बन जाए। अगर मान लो ऐसे सवाल हो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, उस कंडीशन में आपको क्या मानना होगा? x इक्वल टू a sin थीटा या a cos थीटा। अगर मान लो इस प्रकार का क्वेश्चन हो, साइन आ गया, कोस आ गया, सेक आ गया, टेन आ गया, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, तो तब x इक्वल टू a tan थीटा या a cos थीटा लिखिए। अगर मान लो इस प्रकार का हो अंडर रूट a प्लस एक्स dx, उस कंडीशन में x इक्वल टू a cos 2 थीटा लिखिए। अगर मान लो आपके पास इस प्रकार का क्वेश्चन हो a माइनस एक्स dx, उस कंडीशन में भी a इक्वल टू a cos 2 थीटा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आपको जो जो कंडीशन जो चीज माननी है वो इस प्रकार से माने जाएंगे। हम मानेंगे वही चीज, वही लैग करेंगे जो हमारी प्रॉपर्टी पर सेटिस्फाई होती है। अगर ये प्रॉपर्टी पर सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका इंटीग्रेशन आएगा। तो इस प्रकार अब मैं जो आपको विधि कराने जा रहा हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, प्रतिस्थापन विधि द्वारा समाकलन कीजिए। इसके मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ये एग्जाम्पल है cos 3x cos 4x dx। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है कौन से मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि के द्वारा समाकलन करना। अब इसमें क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक के आपको सूत्र यानी कि फार्मूले आने चाहिए, प्रॉपर्टी आनी चाहिए। अब इसमें देखो दोनों तरफ कोस कोस है, तो कोस जब प्रॉपर्टी आती है तो ये इस प्रकार की प्रॉपर्टी लगेगी, कोस a प्लस b प्लस कोस a माइनस b। a की वैल्यू कितनी है? 3x, b की वैल्यू कितनी है? 4x। तो आप लिख सकते हो cos 3x प्लस 4x प्लस cos 3x माइनस है, इसको करेंगे तो cos 7x प्लस इसको करेंगे cos माइनस x dx। अब आपको ये भी बताया जाता है कि cos माइनस x इक्वल टू cos x होता है। जब ये मालूम होना चाहिए क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos प्लस का होता है, तो इसलिए cos 7x dx प्लस cos x dx, इसका करेंगे तो sin 7x अपॉन 7, इसका करेंगे sin x अपॉन 1 प्लस c। 1 लिखो या मत लिखो। sin 7x अपॉन 7 प्लस sin x प्लस c। इस प्रकार हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आपको त्रिकोणमिति के
अधिकांश सूत्र आपको आने चाहिए, फार्मूले आने चाहिए। अगर फार्मूले आपको क्लियर है तो आपको घबराने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन उसका वेक्टर इंटीग्रेशन करना है बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। सबसे पहले सॉल्यूशन साइन स्क्वायर एक्स dx, आपको मालूम है 1 माइनस ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोस 2x। इसको इधर ले जाओ, ट्वाइस साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x। 2 को इसके नीचे ले जाओ, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2। ये चीज के स्थान पर, इसके रिप्लेसमेंट पर इसको लिख दीजिए। तो ये क्या है 1 माइनस कोस 2x अपॉन 2 dx। इसको अलग अलग कर लीजिएगा। 1 अपॉन 2 तो यहां जाएगा और dx यहां जाएगा, माइनस 1 अपॉन 2 कोस 2x dx। फिर 1 का करेंगे तो कितना आ जाएगा x अपॉन 2 आ गया, 2 बार माइनस 1 अपॉन 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस c, x अपॉन 2 माइनस साइन 2x अपॉन 4 प्लस c, साइन स्क्वायर x dx। नेक्स्ट, ये सवाल है कोस क्यू एक्स का डिफरेंशियल कीजिए। कभी भी अगर ऐसे सवाल आते हैं तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, कोस स्क्वायर एक्स गुना कोस एक्स, कोस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इस तरीके से भी कर सकते हैं, कोस क्यू एक्स एंड कोस एक्स dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। कोस स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस एक्स dx। लेट माना साइन एक्स इक्वल टू t, 1 माइनस टी स्क्वायर कोस x dx इक्वल टू dt। अलग अलग कर लीजिएगा, dt माइनस टी स्क्वायर dt। इसका करेंगे तो t आ जाएगा, इसका करेंगे टी क्यू अपॉन 3 प्लस c। तो इसको मैं लिख सकता हूं cos qx dx equal to, putting the value of t, putting the value of t की वैल्यू होती है sin x प्लस माइनस sin q
x/3 प्लस c। एक मेथड तो ये आपका। दूसरा मेथड बताता हूं मैं अब आपको। cos 3x बराबर 4 cos qx माइनस 3 cos x। ये सूत्र होता है, फार्मूला है, आइडेंटिटी है। आपको cos q निकालना है तो cos qx इक्वल टू cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4। इसके स्थान पर इसको रिप्लेस कर दीजिएगा, x2 के स्थान पर cos 3x प्लस 3 cos x अपॉन 4 dx 1/4 cos 3x प्लस 3/4 cos x dx। इसका करो 1/4 sin 3x अपॉन 3 प्लस 3/4 sin x प्लस c। तो cos qx dx इक्वल टू sin 3x अपॉन 12 प्लस 3/4 sin x प्लस c। नेक्स्ट, जैसे ये सवाल है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, अभी मैंने आपको बताया था 1 माइनस cos स्क्वायर x ट्वाइस sin स्क्वायर x इक्वल टू cos 2x। ये एक आइडेंटिटी होती है, इसको इधर ले जाओ, ट्वाइस sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। इसके स्थान पर इसको लिख दीजिए। आपने जब लिखा 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx होल स्क्वायर, इसे खोलिएगा 1 माइनस ट्वाइस cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x अपॉन 4, यही होता है। अब देखो इतनी चीज आ गई आपको, तो इसको अलग अलग करके लिख लीजिए। कैसे? तो cos स्क्वायर 2x इक्वल टू cos स्क्वायर 2x इक्वल टू 1 प्लस cos 4x अपॉन 2, यहां लिख दीजिएगा। 1 अपॉन भाग 1 अपॉन 4 तो भाग है, इसका किया 1 dx, इसका किया cos 2x dx, इसका करेंगे 1 प्लस cos 4x अपॉन 2 dx। सही। इसके बाद 1 अपॉन 4, इसका किया
इसका करेंगे माइनस ट्वाइस साइन 2x अपॉन 2। इसका करो प्लस 1 अपॉन 2x। इसका करेंगे साइन 4x अपॉन 2 मल्टीपल 4 प्लस 3। आया? अब देखो 1 अपॉन 4 x माइनस 2 से 2 गया साइन 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस 6। अगर आप एलसीएम लेना चाहो तो एलसीएम ले सकते हो। पहले तो इसमें देखो कितना बचेगा 3 अपॉन 2 आ जाएगा। ये भी x है और ये भी x है। इन दोनों का सम करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन 4 3 अपॉन 2x माइनस साइन 2x प्लस साइन 4x अपॉन 8 प्लस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 साइन 3x cos x dx। आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए क्योंकि आपको मालूम है ट्वाइस साइन x cos y इक्वल टू साइन x प्लस y प्लस साइन x माइनस y। ये सूत्र का उपयोग कीजिएगा। ये मालूम है तो इसमें 2 नहीं है, 2 नहीं है तो 2 से ऊपर और 2 से नीचे मल्टीप्लाई कीजिएगा। 1 अपॉन 2 ट्वाइस साइन 3x cos x 1 अपॉन 2 इसमें लगाइए साइन 3x प्लस x प्लस साइन 3x माइनस x dx। अलग अलग कर लीजिएगा। साइन 4x साइन 2x 1 अपॉन 2 cos 4x अपॉन 4 माइनस इसका करिएगा माइनस 1 अपॉन 2 cos 2x प्लस 3। इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लो या इसको मल्टीपल कर दो माइनस cos 4x अपॉन 8 माइनस cos 2x अपॉन 4 प्लस 3। नेक्स्ट एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 6 cos 2x cos 4x cos 6x dx। इसको इंटीग्रेशन निकालना है इसका तो इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ cos 2x cos 4x और cos 6x को बाहर ले लेता हूँ। इसमें क्या करता हूँ 2 से ऊपर और 2 से नीचे कर देता हूँ 1 अपॉन 2 ट्वाइस cos 2x cos 4x cos 6x।
आपको मालूम है ट्वाइस cos 2x cos 4x इक्वल टू या cos a cos b इक्वल टू cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, ये सूत्र होता है। इसको इसमें भी नोट कर दीजिएगा, यानी कि 1/2 cos 2x प्लस 4x cos 2x माइनस 4x 6x dx। फिर 2 और 4 कितने हो गए? 1/2 cos 2x तो cos 6x हो गया, cos 2x हो गया और cos 6x। फिर इन दोनों में लगा लीजिएगा, ये दोनों तो मिलकर क्या बन जाएंगे? cos स्क्वायर x बन जाएगा, cos स्क्वायर 6x। इसमें सूत्र लगाइए, 6x प्लस 2x क्या बन जाएगा? 6x माइनस 2x। कॉल का फोन आ रहा है। cos 6x प्लस cos 2x अपॉन cos 6x, अलग कर लीजिएगा। 1/2 cos स्क्वायर 6x dx cos 2x cos 6x dx लिख सकते हैं आपको। इसको इससे मल्टीपल करो, cos स्क्वायर 6x हो जाएगा, इसको इससे करो, फिर इनमें सूत्र लगाइए। इसका सूत्र तो क्या होता है? cos स्क्वायर 6x को मैं क्या लिख सकता हूं? 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, और इसको क्या लिख सकता हूं? ये सूत्र अप्लाई कर दिएगा। 1/2 1 प्लस cos 12x अपॉन 2 प्लस cos a प्लस b 2x प्लस 6x cos 2x माइनस 6x dx। इसका करो 1/2 का, इसका क्या तो x हो गया, इसका करेंगे तो sin 12x अपॉन 24, सही है। फिर इसके बाद इसका करेंगे cos 8x cos 4x dx 1/2 x प्लस sin 12x अपॉन 24 प्लस इसका करेंगे sin 8x अपॉन 8 प्लस sin 4x अपॉन 4 प्लस c। आप कॉमन लेना चाहो तो लिख लो, क्या इसको मल्टीपल कर दीजिएगा। cos 2x cos 4x cos 6x dx इक्वल टू x प्लस sin 12x अपॉन 48 प्लस sin 8x
अपॉन 60 प्लस sin 4x अपॉन 8 प्लस c। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करता हूँ।